साधु बैठे, दूसरे थाली के निकट सिंह, बाकी बचा 3 थाली। मोरध्वज कहते महात्मा जी अब देर न कीजिए, जल्दी इस मांस को ग्रहण कीजिए, नहीं तो पुत्र के वियोग में आंख फाड़कर आंसू निकल जाएगी, जल्दी स्वीकार कीजिए। भगवान कहते राजन ये बाकी 3 थाली जो है इस पर को भी किसी को बैठना होगा। मेरा आदेश है कि तुम दोनों प्राणी भी 2 थाली के निकट बैठकर मेरे साथ भोजन करो। क्या कहा महात्मा जी, ये सजा न दीजिए। 3 कदम दोनों प्राणी पीछे हट गए कि बाबा हम दोनों प्राणी मिलकर पुत्र के मस्तक पर आड़ा चलाया, मांस तैयार किया, थाली में मौजूद की, अब ग्रहण करने के लिए कहते नहीं बाबा अगर आप आज्ञा दीजिए तो मैं अपना प्राण भी दे दूं, लेकिन ये सजा न दीजिए कि पुत्र का मांस ग्रहण करना पड़े, ये क्षमा कर दीजिए मुझको। भगवान आसन छोड़कर खड़ा हो गए। अब इतने क्रोधित हो गए कि 33 करोड़ की देवता सब डर गए कि ये तो भगवान कहीं मोरध्वज से तकरार न कर दें। भक्त भगवान में तकरार होगा, ब्रह्मांड में आग लग जाएगी, जलमग्न हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। और इधर भगवान कहते हैं कि राजा तुम मेरी वचन का उल्लंघन क्यों करना चाहते? अगर तुम दोनों प्राणी भोजन नहीं करोगे तो हम भी नहीं करेंगे। चलो मेरे दोस्त सिंह, उस परिस्थिति में, उस गंभीर परिस्थिति में कि पुत्र का मांस, एकलौता पुत्र का मांस थाली में मौजूद है और भगवान त्याग दिए, चलो मेरे दोस्त इसके यहां भोजन नहीं करूंगा, ये मेरे वचन का भेलना कर रहा है। भक्त मोरध्वज चरण पकड़ लेते, बाबा ठीक है, मुझको रौरव नर्क मिले मंजूर है, लेकिन संत का अपमान नहीं होना चाहिए, आपकी आज्ञा का भेलना नहीं करूंगा। दोनों प्राणी मजबूर होकर धर्म के जंजीर पांव को जकड़ लिया, 2 थाली के निकट बैठ गए। अंतिम संकल्प है कि भगवान इन संत की सेवा होने के बाद हम भी अपना प्राण देकर तेरे पास आ जाऊंगा, जहां तू मेरे पुत्र को ले गया। 1 थाली और बचा। मोरध्वज कहते हैं अब स्वीकार कीजिए ना। भगवान कहते अंतिम थाली पर तुम अपने पुत्र को बुलाकर बिठाओ, तब मैं ये मांस स्वीकार करूं। मोरध्वज कहते महात्मा जी संत का हृदय तो कोमल होता है मक्खन की तरह, और आपका हृदय कितना मजबूत। महात्मा जी एक ही संतान मुझको था, एक ही पुत्र था जो आपके थाली में मौजूद किया हूं, अब मुझको पुत्र कहां है, कहां से लाऊं पुत्र? भगवान कहते कि अरे पापी मोरध्वज, तुम पहले क्यों नहीं बोला कि एक ही संतान है मुझको, एक ही पुत्र है, और तो तेरे यहां 1 मिनट रुकना भी गुनाह होगा। अगर पहले तुम बोल दिया होता कि एक संतान है तो तेरे दरबार में हम नहीं रुकते। चलो मेरे दोस्त, ऐसे पापी मोरध्वज दोनों प्राणी का मुख देखना भी अपराध होगा। अब ये निसंतान हो गया। सुन लो मोरध्वज, निसंतान के दरवाजे संत नहीं रुकते हैं। संत एक बूंद पानी भी स्वीकार नहीं करते हैं। अब तो तुमको रौरव नर का भागी बनना पड़ेगा। तुम पहले क्यों नहीं बोला कि एक ही संतान है, अब तो निसंतान तुम हो गया। चलो मेरे दोस्त सिंह,
ऐसे पापी का मुख देखना गुनाह। इतने कठिन समस्या में परिस्थिति में लाकर भगवान ठुकरा दिए और सिंह का डोर खींचकर फाटक तक चले गए। भैया जी फाटक तक चले गए। मौरत जोहर से बर्दाश्त नहीं हुआ, उठकर खड़ा हो गए और कहते हैं कि हार कर भागने वाले महात्मा जी, आप हार कर भागे जा रहे हैं, आपकी हार हो गई। तो कान खोल करके सुन लीजिए, जिस आंसू को आपने रोक दिया है वो आंसू आंख फाड़ करके निकल रही है। महात्मा जी, एक बूंद भी आंसू इस पृथ्वी पर गिरेगी तो सारे लोग टूटकर पृथ्वी पर आ जाएंगे और पृथ्वी रसातल को अभी चली जाएगी। देवता सब हताश हो गए कि लोग, इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक, वरुण लोक, गौलोक, ध्रुवलोक, सारे लोक में कई बार तूफान उठ गया, समुद्र में तूफान उठ गया, पृथ्वी में कंपायमान होने लगी। 33 करोड़ देवता हाहाकार मचाने लगे कि मौर्य दोनों प्राणी तपस्वी है, अगर एक बूंद भी आंसू धरती पर गिरा देगा तो ब्रह्मांड में आग लग जाएगी। भैया जी कहल अभी तक तो भगवान कठोरता का भंडार खोल करके परीक्षा पर परीक्षा ले रहे थे अपने भक्त मौर्य को, लेकिन उनके अटूट भक्ति के प्रभाव को देखकर, सारे ब्रह्मांड की दशा को देखकर भगवान चिंतित हो गए। कहते मौर्य आंसू को रोको, आंसू को रोको। अभी तक भगवान विष्णु संत के वेश में कठोरता का भंडार खोल करके परीक्षा ले रहे थे, लेकिन उनकी अटूट भक्ति को देखकर अब भगवान के कठोरता का भंडार बंद और दया का खजाना जब खुल गया तो दया वाले भगवान फाटक पर आंसू गिरा दिया। मौर्य ध्वज आंसू को रोको, तुम दोनों प्राणी त्यागी तपस्वी हो। सिंह का डोर खींच कर फिर लाते हैं सामने और कहते हैं मौर्य ध्वज जी बाबा, तुम दोनों प्राणी धन्य हो, धन्य हो। राजन, पुत्र तुमको नहीं है लेकिन पुत्र का नाम लेकर बुला सकते हो। मौर्य ध्वज कहते क्यों नहीं, जिंदा पुत्र को सभी माता पिता प्यार से बुलाते हैं, मरे हुए को मुझको भाग्य दिया। दोनों प्राणी मौर्य ध्वज हृदय रो रही है, आंसू घुट घुट कर पी रहे हैं और अंदर जाकर कहते हैं भगवान हे नाथ, मैं उस बाल को ढूंढूं कहां कहां। नाथ हे नाथ, तूने कैसी ये लीला रचाई है, आंसू भी नहीं आते रो कहां कहां। आंसू भी नहीं आते रो कहां। दीवार में टकरा करके महारानी गिर जाती है। बेटा राजकुमार आ लौट के आजा मेरे लाल, तुझे तेरी माँ